हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंटिंग विद डॉक्टर कृति। आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक फिब्राइल कन्वर्जन्स यानी बच्चों में होने वाले बुखार के दौरे के बारे में। और इसके और जानकारी देने के लिए हमारे साथ है सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मयूरी दोषी, सुविधा नर्सिंग होम आनंद से। वेलकम डॉक्टर मयूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा बहुत नमस्कार। आज हम जानेंगे कि फेब्राइल कन्वर्जन यानी कि बुखार जब बच्चों को आता है उस टाइम पे जो दौरे पड़ते हैं वो दौरे के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ये दौरे क्या होते हैं? तो जब बच्चे को कोई भी कारण से छोटे बच्चे को बार बार कहीं ना कहीं बीमारी आती है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सर्दी खांसी, वैसी डायरिया हो जाता है, या तो कभी कभी हम वैक्सीन लगाते हैं उस दरमियान भी बुखार आता है। तो जब ये बुखार ज्यादा हो जाता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 102 से ज्यादा, तो ये बच्चों में दौरा पैदा करते हैं और उस दरमियान बच्चे को फिट आने लगती है। उस फिट में बच्चे को झटके लगते हैं, वो कभी कभी अक्कड़ हो जाते हैं, उसके जो आंख है वो उसके ऊपर की तरफ चली जाती है, कभी मुंह में वो फ्रोथ आ जाता है, और कोई बार यूरिन या स्टूल भी पास हो जाता है। ये बहुत डरावनी साइट है पेरेंट्स के लिए भी। यूजुअली क्या होता है कि ये दौरा 5 मिनट चलता है, उसके बाद वो अपने आप शांत हो जाता है। ओके, तो अगर ऐसा हो तो उसे मैनेज कैसे करना है? जब बच्चे को ये दौरा पड़ता है तो उसको सेफ अच्छी जगह पे सुला दे या रख दे। उसका जो सर है उसको एक तरफ रख टर्न कर दे। उसके मुंह में कुछ भी नहीं डालिए। वो जो झटके आते आते हैं उसको पकड़ने की या दबाने की कोशिश ना करे। और बच्चे को बुखार है तो बुखार हम अगर कम कर सकते हैं तो वो ट्राई करे। तो उसके लिए हम जो टैप वाटर होता है उससे टेपिड स्पंजिंग कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा तेज बुखार है तो कभी हम पैरासीटामोल सपोजिटरी भी रख सकते हैं, लेकिन उस टाइम बच्चा कॉन्शियस नहीं होता है तो उसके मुंह में कोई दवाई डालने की भी कोशिश नहीं करनी है। ओके, और डॉक्टर को कब कंसल्ट करना है अगर ऐसा हो तो? एक्चुअली जैसे ही बच्चे को दौरा पड़ता है एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है, लेकिन ये जो दौरा है वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं चलता है तो उस टाइम तो हमें शायद टाइम मिले भी नहीं कि हम डॉक्टर को कंसल्ट करें। लेकिन अगर ये दौरा लंबा चलता है और बच्चा है उसको बार बार दौरा आने लगता है तो फिर हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ये दौरा यूजुअली 5 मिनट में शांत हो जाता है, और जब आता है तो 24 घंटे में एक ही दौरा आता है। बच्चे की उम्र है ये लगभग 6 महीने से 5 साल की होती है, और 5% बच्चों में ये देखने मिलती है। ओके, और इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इसे रोकने के लिए, मतलब नहीं हो दूसरी बार, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अगर हमारे बच्चे को एक बार दौरा आया तो नेक्स्ट टाइम वापस ना आए उसके लिए? ये हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कभी क्या है कि अगर ज्यादा टाइम दौरा चलता है तो बच्चे के ब्रेन में जो सेल्स होते हैं जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं वो न्यूरॉन्स थोड़े डैमेज हो सकते हैं। ये जो बुखार के समय जो फेब्राइल कन्वर्जन जो आते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अगर सिंपल फेब्राइल कन्वर्जन है वो कभी समझो साल में एक आध बार आते हैं तो कोई फिक्र की बात नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको जरा सा भी बुखार लगे तो उसको बुखार की दवा दे देनी चाहिए, और डॉक्टर को भी कंसल्ट करना चाहिए कि जो बीमारी है उसको
पहले से कंट्रोल कर ले। अगर हम टेम्परेचर बढ़ने नहीं देंगे तो दौरा आने की शक्यता कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर बच्चे को जो दौरा आता है वो बार बार आता है, मतलब 6 महीने में लगभग 3 बार और ज्यादा आता है, या तो 1 साल में 4 बार से ज्यादा आता है, तो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स जरूर लेना चाहिए। उसके लिए जो मार्केट में कॉमन नेम काम्पोज नाम की टेबलेट जो मिलती है या डाइजिपाम, वो हम 3 दिन तक लगातार देंगे। दिन में 2 बार 0.6 मिलीग्राम पर केजी वो हम पैरासीटामोल या जो बुखार की दवा है उसके साथ में दे सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें जानना होगा कि ये सिंपल फेब्राइल कन्वर्जन जो नॉर्मल इंटेलेक्चुअल वाले बच्चे हैं जिसको दूसरी कोई बीमारी नहीं होती है, वो है या तो कोई और रीजन से ये कन्वर्जन या फिट्स या दौरा हो रहा है। अगर बच्चे को जनरल झटका नहीं लग रहा है, किसी एक पार्ट में झटका लग रहा है, अगर फैमिली हिस्ट्री झटके की है, और अगर ये जो झटका है वो लंबे टाइम तक रहता है और 24 कलाक में एक बार नहीं बार बार आता है, तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप की फेब्राइल कन्वर्जन है। और इस कन्वर्जन से फ्यूचर में उनको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी या कोई मेंटल रिटार्डेशन जैसा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर कॉम्प्लेक्स टाइप की सीजर्स या कॉम्प्लेक्स टाइप के दौरे है वो है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेके उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर मयूरी दोशी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।